नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। ये जो यूट्यूब चैनल है हिंदी विषय के लिए समर्पित है और आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कबीर ग्रंथावली, जिसके संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं, इस कबीर ग्रंथावली से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। और ऐसे प्रश्न हैं, नायाब प्रश्न हैं, जो आपकी द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में आपके लिए विशेष उपयोगी होने वाले हैं। मात्र 10 मिनट के अंतर्गत आप इन प्रश्नों का अध्ययन करके देख के अपनी तैयारी को और मजबूत पुख्ता कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। बलिहारी गुरु आपने द्यो हाड़ी के बार। तो यहाँ पंक्ति में हाड़ी शब्द का क्या अर्थ है, इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में 150 में से 60 प्रश्न रचना और रचनाकार से संबंधित विषय वस्तु से आते हैं। तो उस रचना और रचनाकार की विषय वस्तु में से इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि हमें ये सब आता है, लेकिन उसका विशेष संदर्भ पूछ लेते हैं और उस विशेष संदर्भ की जब हमें जानकारी नहीं होती तो प्रश्न अक्सर हमसे गलत हो जाते हैं। तो यहाँ हाड़ी का अर्थ है शरीर। इसके बाद में आगे देखते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। कहीं कहीं ये अनंत भी मिलता है, लेकिन यहाँ अनंत, अनंत किया उपकार। पंक्ति में अनंत शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, तो दोनों बार इसका अर्थ क्या है, अपार और असीम। आपके परीक्षा में जो 4 विकल्प होते हैं उसमें ये भी आ सकता है, अपार और अनंत का मतलब ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, इस प्रकार के दोनों दे सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों बार इसका अर्थ अपार या असीम है। इसके बाद अपना अगला प्रश्न देखते हैं। पीछे लागा जाई था लोक वेद कई साथी, प्रस्तुत दोहे में या साखी में मुख्य व्यंजना है। तो मुख्य व्यंजना ये है, लोक रूढ़ियों की कबीर यहाँ भर्त्सना कर रहे हैं कि मेरे पीछे संसार लगा हुआ था, वो क्या लेके, लोक वेद ये सब लेके, यानी परंपरागत जो शास्त्र है, शास्त्रों की जो किताबें हैं, शास्त्र ज्ञान को लेकर मेरे पीछे लगे हुए थे। तो कबीरदास जी ने इन सब ग्रंथों को और शास्त्रों को लोक रूढ़ियों की संज्ञा दी है, तो इसमें वो लोक रूढ़ियों की भर्त्सना करते दिखाई देते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं, तिही घड़ी किसको चानिणो, जिही घड़ी गोविंद नाही। अब यहाँ है कि पंक्ति में चानिणो शब्द का भावार्थ है, तो यहाँ इसका भावार्थ है चांदनी का मतलब वैसे होता है चांदनी। तो भक्ति रूपी चांदनी का प्रकाश चानिणों का भावार्थ होगा। इसके बाद में पंच संगी पीव पीव करे। प्रस्तुत साखी में कबीर ने छठी इंद्री बताई। अब बताइए, इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है, यानी वो जो साखी के 4 चरण होते हैं उसमें एक चरण दे देते हैं, आगे पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण जो ये प्रश्न है, इसमें है 5 इंद्रियां तो बताई है, उसके साथ में 5 इंद्रियां आप जानते हैं, कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, मुख, इस प्रकार से जो 5 इंद्रियां हैं आप जानते हैं। तो छठी इंद्री किसको बताइए, छठी इंद्री बताई है मन को। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह सामान्य है, लेकिन जब परीक्षा में आप देखेंगे, मेरा अनुभव कहता है कि इस प्रकार के प्रश्नों से आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूं। साखी में तू और हु का संकेतित अर्थ क्रमशः है। तो तू का अर्थ है तू, यानी आत्मा, परमात्मा को कह रही है तू, और हूं का अर्थ है, हूं का यानी अहम भाव, आत्मा का अहम भाव। तो इस प्रकार से आ जाता है, क्रम से आता है, तो इसके अर्थ तू और हूं का क्रम से, यानी पहले तू का आएगा, फिर बाद में हूं का अर्थ बताया जाएगा। सो बूटी पाऊं नहीं
जाति जीवनी होई। यहाँ बूटी क्या है? बूटी का अर्थ वैसे दवा होता है, और यहाँ इसका भावार्थ के रूप में ईश्वर प्रेम रूपी दवा, जिसके बगैर जीवनी होई, नहीं जीवनी होई, तो उसके बगैर यानी ईश्वर प्रेम रूपी दवा के अलावा या उसके बगैर साधक या भक्त का कोई जीवन होता नहीं है, वो अपने जीवन को निसार पाता है। इसके बाद में सतगुरु बपुरा क्या करे जे सिसही माही चूक। यहाँ सिसही से किसकी व्यंजना हुई है? तो अपन जानते हैं पूर्वी भाषा में या जहाँ जहाँ कबीर के दोहों में, उनके काव्य में ये स शब्द आया है, उसका अर्थ हमें ख लेना चाहिए, ख से खरगोश वाला। तो सिकही यानी सिकही ऐसे है जो सीखने वाला है या शिष्य, जहाँ जहाँ भी स आता है उसको अपन ख के रूप में रूपांतरित करके अर्थ समझने में उसकी सहायता ले सकते हैं। तो सिसही का मतलब सिकही, ये जो सीखता है, सीखता कौन है? शिष्य। तो इस प्रकार से है कि सतगुरु जो है बेचारा क्या कर सकता है, अगर सीखने वाले यानी शिष्य में ही कोई चूक है, कोई गलती है या कोई कमी है, इसका ये है। कबीर को निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसने माना है? तो ज़्यादातर हमारे बड़े बड़े विद्वान हैं ये समझते हैं कि कबीर के बारे में जो भी कहा होगा, उनके उद्धारक जो कहे जाते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, उन्होंने कहा होगा, लेकिन ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अभी संस्कृत शिक्षा विभाग की जो परीक्षा हुई थी हिंदी विषय की 15 नवंबर को, उसमें भी एक प्रश्न आया था कि कबीर जी ने एक अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। तो बड़े बड़े जो हिंदी के अभी वर्तमान विद्वान हैं वो कह रहे थे कि ये तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनके उद्धारक है, तो उन्होंने कहा होगा, लेकिन आप सब जानते हैं इसका उत्तर रामचंद्र शुक्ल जी है। उसके बाद में कबीर शब्द का शाब्दिक अर्थ अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता आ जाए। तो इसका अर्थ होता है बड़ा या महान। इसके बाद में है कबीर साहित्य को प्रकाश में कौन लेके आए? तो इसमें भी ये प्रकाश, साहित्य को प्रकाश में लेके आए, यानी पहली बार उसका जनमानस के सामने उद्घाटित करने वाले थे H.H. विल्सन, जो एक अंग्रेज विद्वान थे। तो इस प्रकार हमने देखा, और भारतीय विद्वानों में या हिंदी साहित्य में जो इस कबीर जी को या उनके साहित्य को एक बड़े स्तर पर जिन्होंने प्रदर्शित किया और उनकी महिमा को व्याख्यात किया, उनका स्थान निर्धारित किया, वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस प्रकार हमने आज इन 11 प्रश्नों को देखा, और ये 11 प्रश्न आप महज अगर आप 10 मिनट भी नहीं लगाना चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इनको पढ़ेंगे, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आप सब जानते हैं किताबें आप कितनी पढ़ लीजिए, कितना ही नॉलेज ले लीजिए, उन किताबों में से 30% से ज़्यादा किसी किताब से सवाल मिल नहीं सकते। तो इस प्रकार की सीरीज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, ऐसा मेरा मानना है। आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे आपको सीरीज के प्रश्न। धन्यवाद।